और काफी पेड़ पौधे यहाँ पर हैं। महाराज जी काफी ये बंदर परेशान कर लेते हैं। देख रहे सब पेड़ पौधा टोटा दिया सबको जी। ये देखिए अब यहाँ रहते नहीं कोई। और ये पूरा जंगल का जो भीटा होता है उसमें ही महाराज जी गुफा बनाए हुए। ये देखिए एक प्रकार से पूरी गुफा है और ये गुफा के अंदर ही महाराज जी का रहन है और हनुमान जी का दर्शन आपको ऊपर होगा। है? लाल बाबा। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा यहाँ पर लाल बाबा का दर्शन कितना दिव्य स्थान है। और यहीं पर राधे राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के मंदाकिनी तट के किनारे आए हुए हैं, जहां आज हम आप लोग को एक दिव्य महात्मा का दर्शन कराएंगे, जो आप लोग देख पाएंगे कि कितनी सिद्ध मूर्ति हैं और हनुमान जी के बहुत ही अनन्य भक्त और बहुत ही साधना करने वाले संत हैं, जो काफ़ी वर्षों से इसी जंगल के अंदर भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो चलिए आइए चलते हैं, उनकी कुटिया आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से वो कुटिया बना के रहते हैं, किस तरह से उनका नज़ारा है। और जो भी हम आप लोगों के कल्याण के लिए कुछ बातें या कुछ सत्संग लेते हैं तो वो भी सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए चलते हैं कुटिया में उनके दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों ये अब कुटिया जाने के लिए रास्ता है और यहीं से हम लोग को आगे बढ़ना है कुटिया के लिए। और इससे पहले मैं आप लोग को यह दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां से हम लोग होकर के निकल के आए हुए हैं अभी, ये रास्ता है और इसी रास्ते से होकर के अब हमको निकलना है कुटिया की ओर और चलते हैं। तो रास्ता भी आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि किस तरह का है। ये एक पगडंडी रास्ता है, जहाँ से जंगल में जाने के लिए एक रास्ता है लोगों का या लकड़ी काटने वालों का, आदिवासियों का, और महात्मा जी भी यहीं से निकल करके जाते हैं। तो अब चलते हैं, उन्हें गुप्त महात्मा जी का दर्शन कराते हैं। और काफ़ी दिनों से कोई वहाँ जाता आता भी नहीं है, ना सेवा पहुँचती है और दंडवती उनकी परिक्रमा भी चल रही है। तो उनका आशीर्वाद इस समय अगर मिले तो बहुत ही आनंदमय और बहुत ही अच्छा होगा। काफ़ी घनघोर जंगल है और अर्जुन के वृक्ष हैं। अर्जुन की छाल का रहस्य तो आप शायद जानते ही होंगे, अन्यथा आप ज़रूर इसे सर्च कीजिएगा। ये बहुत ही लाभदायक पौधा है और यहाँ पर ये बंदर हैं और छोटे छोटे जानवर। तो जानवरों का जिक्र ना करते हुए हम सीधा कुटिया का दर्शन आप लोग को कराने जा रहे हैं। तो ये महाराज जी की कुटिया है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। यहाँ पर तुलसी भारी मात्रा में लगी हुई है और काफ़ी ये जो परिवेश है, पर्यावरण बहुत ही अच्छा है महाराज जी के यहाँ कुटिया का। और इधर भी देखने में आप लोग को आ रहा होगा कि कितना सुनसान एकांत वातावरण बना है। सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। अभी महाराज जी देख पा रहे होंगे कि परिक्रमा से अभी आए हुए हैं और जस्ट जैसे आए हुए हैं तो हम भी महाराज जी कुटिया में आ रहे हैं दर्शन के लिए। ये देखिए और आपको बाहर ही हरे राम हरे कृष्ण का वो देखने को मिलेगा। तो महाराज जी अभी परिक्रमा लगा कर ही आए हैं। परिक्रमा लगा कर। तो महाराज जी सुबह ही जाना हो जाता है परिक्रमा? सुबह 6 बजे। 6 बजे। तो महाराज जी कैसे परिक्रमा दंडवती लगाते हैं? अच्छा महाराज जी। महाराज जी थोड़ा सा दंडवती का नियम भक्तों को बताए किस प्रकार, क्योंकि सभी लोग को ये है कि लेट के जो परिक्रमा है उसी को दंडवती कहते हैं। 108 माला पर 108 दंडवती देना पड़ता है। एक बार एक माला होगा तो 108 दंडवती, एक दंडवती नीचे गिरेगा, फिर एक गोटी रखेगा। अच्छा। फिर सब लोग खड़ा होगा, फिर एक माला करेगा जी, फिर दंडवती करेगा। काफी कठिन ये होता है। 4 घंटा समय लगता है। 4 घंटा समय लगता है।
राम राम राम। तो दोस्तों ये आप लोग देख पा रहे हैं कि ये धूना है महाराज जी का, और इधर ये महाराज जी तुलसी यहाँ पर लगी हुई है। तुलसी है। अच्छा, ये तुलसी लगी हुई है और बंदर काफी परेशान करते हैं यहाँ। ये देखिए जो महाराज जी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और काफी पेड़ पौधे यहाँ पर हैं। महाराज जी काफी ये बंदर परेशान कर लेते हैं। देख रहे सब पेड़ पौधा टोटा दिया सबको जी। ये देखिए अब यहाँ रहते नहीं कोई। और ये पूरा जंगल का जो भीटा होता है उसमें ही महाराज जी गुफा बनाए हुए हैं। ये देखिए एक प्रकार से पूरी गुफा है, और ये गुफा के अंदर ही महाराज जी का रहन सहन है, और हनुमान जी का दर्शन आपको ऊपर होगा। है? लाल बाबा। तो दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा यहाँ पर लाल बाबा का दर्शन, कितना दिव्य स्थान है। और यहीं पर महाराज जी रहते हैं और यहीं पर सेवा करते हैं, यहीं पर गुफा बना करके अपना भजन करते हैं। ये देखिए महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ हो गया 20 वर्ष। कितना महाराज जी? 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष। तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी 20 वर्ष से यहीं भजन तप करते हैं। महाराज जी ये लगा दे हम झाड़ू। अरे ठीक है, दीजिए ना महाराज जी, हम लगा देते हैं। अभी तपस्या कर रहे हैं ना। संसार बंदर को 10-20 हजार 50 हजार खिला देता है परिक्रमा में, साधु 5 रुपया यहाँ कोई देने वाला नहीं। तो महाराज जी क्या यहाँ कुछ समस्या है क्या महाराज जी? समस्या अब क्या रहेगा, समझ लो समस्या तो यही समस्या है। देख रहे हो साधु के यहाँ कथी हो रहा, झूठ सच बोलने वाला की सेवा हो रहा। तो महाराज जी छाया नहीं है कुछ हनुमान जी के ऊपर से? क्या छाया? देख रहे हो पेड़ की छाया है। देखिए पेड़ पौधों की छाया है। छाया क्या रखोगे रहेगा, बाकी किसी प्रकार की कोई छाया की व्यवस्था नहीं। तो महाराज जी छाया की व्यवस्था यहाँ हो सकती है कुछ? हाँ छाया की व्यवस्था कहाँ होगा, यहाँ सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ कराने वाला होगा तो यहाँ सब कुछ बन जाएगा जी। छाया हो, मंदिर बनाओ, मंदिर बन जाएगा। तो देख भी पा रहे होंगे कि काफी घनघोर जंगल है, और जंगल के अंदर ही महात्मा जी का स्थान है, और यहीं पर रहन सहन। और ये यहाँ पर महाराज जी ये टीन लगा करके आगे कुछ हो रखे हुए हैं, और ये भी ज़्यादा मजबूत कोई टीन नहीं, कुछ टूट भी चुके हैं, ये देखिए। और यहीं पर भजन तप होता है। तो महाराज जी सेवा आप यहीं बजरंगबली करते हैं? सेवा करते हैं, भजन करते हैं। महाराज जी ये जो भक्तगण हम सब आते हैं संत महात्माओं को, महाराज जी हम लोग का कल्याण किस तरह से हो सकता है? कल्याण कलयुग में दान से कल्याण होता है। अच्छा महाराज जी, दान से कल्याण। जो भजन नहीं करते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न तो उतरे ही पारा। जी, नाम जाप कीजिए जी, दान पुण्य कीजिए। तो महाराज जी लोग समझ भी नहीं पाते ना कि दान पुण्य कहाँ पर करें, किस जगह पर सही मायने पर करें। अब वो अपने आगे देख कर करेगा तो समझ में आएगा, देखने पर तो समझ में आएगा नहीं। अब यहाँ देख रहे हो समझ लो यहाँ कुछ नहीं है जी। न पानी की व्यवस्था है, न चारों तरफ से समझ लो सुरक्षा व्यवस्था है। यहाँ लोग आते हैं समझ लो कि कोई कुछ उठा के ले जाते हैं, कोई लकड़ उठा के ले जाते हैं, कोई फकर उठा को थैले तोड़ देते हैं जी। कोई कुछ करता है समझ लो, रात में आकर के दारू पी करके समझ लो परेशान करता है, भजन करने में करता है जी। यहाँ भी आ जाते हैं। अरे कहाँ नहीं पहुँचता है समझ लो, लोग समझ लो कहाँ पहुँचता है, सब जगह पहुँच जाता है। अब उधर गाँव है, उधर दारू चुलाता है, और दारू वहाँ पी करके आता है, सब लोग महाराज जी करेगा, हल्ला करेगा, नियम में भजन में खराब करेगा। महाराज जी क्या व्यवस्था हो जाए कि आपके लिए ठीक हो जाए? व्यवस्था तो यहाँ समझ लो बहुत कुछ है करने का, समझ लो यहाँ से चारों तरफ से घेरा हो जाए तार से। अच्छा, बढ़िया जाली लग जाए, नल लग जाए, वो हनुमान जी व्यवस्था हो जाए। और व्यवस्था क्या है, इसमें पानी घुस जाता है, एक कमरा बन जाए ऊपर में ऊंचा पर, तब व्यवस्था। और व्यवस्था क्या होगा? महाराज जी यहाँ भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती है आपको? भोजन भंडारा मांग चांग के करते हैं। भोजन भंडारा क्या होगा, यहाँ मांग करके समझ लो काम करता है। अच्छा, यहाँ कोई भगत जगत है नहीं राम जी जी। सब भगत उसी को देता है जो झूठ सच मत खड़ी जाने, कलयुग बंद बखान है।
अभी कलयुग में उसी का समझ लो चल रहा है जी। झूठ सच बोलने वाले को, सत्य बोलने वाले को कुछ नहीं है जी। कोई आता है 1 रुपया नहीं देने की तैयारी है, उसके साथ में झूठ सच बताओ, समझ लो ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा करते रहो उसके महाराज जी हनुमान जी बाबा कितने साल से ऐसे खुले में हैं? खुले हैं यहाँ 12 साल 13 साल हो गया इसको वो खुले हुए। अच्छा। महाराज जी कोई छाया की व्यवस्था नहीं हो कोई व्यवस्था नहीं हो रहा। जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय जय राम। जी आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम। ये महाराज जी ठंडी में कंबल के लिए ले आए थे थोड़ा सेवा। अरे ठीक है राम जी। महाराज जी स्वेटर पहनते हैं? रात में लगा लेते हैं। ये महाराज जी स्वेटर है ओसवाल का, अच्छी क्वालिटी का है ये भी, काफी से। राम 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 राम। अरे यार सब तो ठीक है राम जी, काम कराओ, हनुमान जी का सेवा कराओ। बिल्कुल महाराज जी। आओ ये महाराज जी चावल है इसमें, और इसको अच्छा व्यवस्था कराओ, इसको समझ लो काम सब हो जाएगा। ठाकुर जी कृपा बन रहा तब। तो महाराज जी थोड़े से भक्तों को ये बताएं कि क्या अत्यंत आवश्यक आपके लिए यहाँ पर? अत्यंत आवश्यक है समझ लो चारों तरफ से बाउंड्री हो जाए जाली से। अच्छा। इंगल गड़ के जी। हनुमान जी का व्यवस्था हो जाए, मैंने अभी कम से कम तो इतना हो जाए। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों क्या परेशानी यहाँ कुछ इस प्रकार है कि जो यहाँ बगल से महाराज जी के थोड़ा से आगे 1-2 किलोमीटर के अंतर्गत में एक गांव पड़ता है जो महाराज जी आदिवासी लोगों का है शायद। हाँ कुल हरिजन लोग बसा हुआ है। हरिजन जो आदिवासी होते हैं तो वो लोग मांस मंदिरा का प्रयोग करते हैं, तो ये सब करके महाराज जी की कुटिया के आसपास आ जाते हैं, तो काफी भजन तप में दिक्कतें होती है। तो महाराज जी बता रहे हैं कि अगल बगल से जाली हो जाए तो ठीक हो जाएगा। तो महाराज जी और हनुमान जी की छाया के लिए कैसे क्या होगा? हनुमान जी के टाइम पर छाया के लिए हम लोग 3 एंगल से समझ लो छाया हो सकता है। अच्छा, मतलब ऊपर से मंदिर बनाने में तो बहुत पैसा लगेगा समझ लो कि जी खर्चा करना मतलब 3 एंगल लग जाए तो हाँ उसमें छाया हो जाएगा जी। हाँ बढ़िया समझ लो जरा दर्शनी बन जाए जी हनुमान जी लायक जी। काम चलते रहेगा। ठाकुर जी समझ लो उतना क्या करना है फालतू, हम ज्यादा माथा पीछे वाला भी काम नहीं चाहते हैं जी जी। भजन करना कितना दिन का शरीर है जी जी। सबका कोई गारंटी नहीं है राम जी, कौन लेके जाता है कौन लेके जाएगा। महाराज जी थोड़ा से आप शुभ नाम बता दीजिए भक्तों को आप अपना। हमारा नाम सिया रामदास है। सिया रामदास। और महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको संत जीवन में आए हुए? अरे जन्म मुनि जतन करावा, संत जीवन की बात बताओ तब समझ लो कि उसका बहुत बड़ा व्याख्या होता है। अच्छा। एक जन्म से संत नहीं हो जाता है। लोग बहुत कहते हैं महाराज हम भी संत बनेंगे हम भी संत बनेंगे महाराज जी, मगर एक जन्म का प्रारब्ध से नहीं होता जी। प्रारब्ध जन्म का होता है। अब इस समझ लो अगर अध्यात्म इस शरीर से समझो कि कितना दिन का होगा, इस शरीर से समझ लो 18 वर्ष की उम्र में बना, 60 वर्ष जा रहा है उम्र। अच्छा 18-20 की उम्र में 60 वर्ष। हाँ 60 वर्ष उम्र जा रहा जी। तब समझ लो जो लोग कितना वर्ष हो गया इस उम्र से, मगर जन्म से समझ लो ये सब होता है जी जी। बहुत लोग आते हैं कहते हैं महाराज हम भी संत बना दीजिए हम भी बन जाएंगे या 4 दिन रहते हैं। महाराज जी जैसे कोई गुरुदक्षिणा जो होता है गुरु बनाना चाहता है तो महाराज जी आप बनाते हैं शिष्य? हाँ बनेबे करता है जी। तो भगत संत आता बनने के लिए बनाता है। महाराज जी जो आजकल लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जो बालक हैं, जो आजकल की जनरेशन जो पीढ़ी चल रही है महाराज जी, तो इधर उधर भटक रही है, ज्यादातर फिल्म ये सब में अपना टाइम वेस्ट कर रही है तो महाराज जी। और इस समय हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई हनुमान जी के परम भक्त है महाराज, जिस समय पद यात्रा उनकी चल रही है, तो महाराज जी वो लोगों को किस प्रकार महाराज जी उनके माता पिता हैं जो उनको किस प्रकार इस राह में लाएं, क्या करें? माता पिता सबको रहता है राम जी, समझ लो किसको माता पिता नहीं है जी जी बिल्कुल। बिना माता पिता कोई संसार में है, जितना जीव जंतु दुनिया जहान है सब आता है माता पिता से जी जी। मगर बात है बिना त्याग का समझ लो कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा है दे धरे के फल भाई भजो राम को सब काम बिहाई, समझे जोन तरह भव सागर नर समाज पाए तो निजात्मक मंद मते आत्मा ध्यान गुती जाए।
है। ये शरीर जो मिला है बड़ा भाग मानुष तन पावाई, बहुत भाग से मिला है जी। हम लोग 84 लाख जोनी में भटके हैं जी। भगवान का कृपा होने के बाद ये शरीर मिला है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जी। जब ये शरीर मिला है, क्यों मिला है, तो भगवान समझ लो उत्तरकांड में पढ़िए, समझ लो सारा। हम तो उतना पढ़ते हैं, नितिन रामायण पाठ होता है यहाँ। अच्छा, मगर बात है कि हमको अभ्यास याद नहीं हो पाता है जी। मगर उत्तरकांड में सारा जीवन का समझ लो कि उत्तर मिला है जी। रामचरितमानस का उत्तरकांड जो है ना, जी जी, आप अपने जीवन का सारा उत्तर में खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। अच्छा, हाँ, उसमें सब उत्तरे ही उत्तर है जी। तो समझ कहा कि भगवान अपना मुंह से कह रहा है कि मानुष तन ऐसा समझ लो शरीर कोई तन नहीं है जी। समझे, बहुत भाग से मिला है जी। और देह धरे का यह फल भाई, भजो राम सब काम भी आई। देह धरने का यही फल है, संसार के विषयों में भटकना नहीं है जी। भगवान का भजन करो, कल्याण हो जाएगा जी। कि देह के लिए धरा जाता है कि भाई फिर संसार में आने के लिए नहीं, जो संसार में भजन कर लेगा भगवान में मिल जाएगा, तो भगवान मिल जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में ईश्वर का अंश है, भगवान ही सब है। मगर भगवान का माया से मतलब उसको भुला दिया है, अपने को भूल गया है। जो जाने जो दे जनाई, जो जान रहा हूँ आपको जना रहा हूँ उसको जान जाइए, आपको कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो फिर लोग कुछ नहीं है, फिर तुम लोग उल्टा सीधा करोगे, संसार में रहोगे, उल्टा सीधा करना पड़ेगा ना, उल्टा सीधा तो कोई काम चल नहीं रहा है। फिर समझ लो 84 में जाओगे और चिट्टी बनोगे, मिट्टी बनोगे, समझ लो घोड़ा बनोगे, हाथी बनोगे, 84 लाख भटकोगे, फिर समझ लो कौन कृपा होगा तो फिर कितने जन्म लग जाएगा, कितने समय लग जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। ताला चाबी का खोलने का एक ही होता है, इधर घुमाओगे तो खुल जाएगा, इधर घुमाओगे तो बंद हो जाएगा। महाराज जी जैसे इस जन्म में हम काफी पुण्य के काम कर रहे हैं तो महाराज जी फिर भटकना ही पड़ेगा, फिर इसी उसमें आ जाएंगे? अरे भटकना मोक्ष हो जाता है, जो भगवान में लीन हो जाता है ना जी, उसको मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब भगवान मिल जाना। अच्छा, भगवान हो जाना। दे धरी है गीत जटाऊ का कथम आया ना कि भगवान का समझ लो, जो अति किया समझ लो तो भगवान का रूप हो गया जी। धरी हरि रूपा गए, देखो चौपाई ऐसे का है जी, तो भगवान का ही रूप बन करके समझ लो अपने धाम को चल गए जी महाराज। हाँ, तो देह धरने का समझ लो भगवान का भजन करने का मतलब यही है कि मोक्ष जी, जिसका मोक्ष हो गया उस संसार में उसको आना नहीं पड़ता है जी। हाँ, सदा सदा के लिए भगवान में मिल जाता है जी। फिर भगवान समझ लो कलम युग बदली होता, अति बदली होता, फिर भगवान उसका कर्म के अनुसार फिर संसार में भेजते हैं कर्म करने के लिए जी। अब यहाँ आकर के समय जो फिर उल्टा सीधा करोगे फिर भटकोगे जी। है विषय मोह हर लेने के ना, सुग्रीव कह रहा महाराज जी विषय हर लेता ज्ञान को जी। है इस संसार में विषय के लिए नहीं बना है शरीर जी। इस शरीर मिला बना है समझ लो भगवान को भजन करने के लिए, भजन करने। हाँ, जब तक भगवान को भजन नहीं करोगे संसार में रह जाओगे, धनिया बेचते समझ लो, जीवन भर बेचते, कितने जन्म बेचते रहोगे। सत्य महाराज जी। है शरीर कितने दिन का है, कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, कोई गारंटी है? बिल्कुल नहीं। अब ये सब जो है माया है जी, भगवान ने ही माया हम सबको फंसा दिया है। बेटा निकलो, कैसे निकलोगे जी? हैं अब भगवान का माया समझ लो निकल जा करके समझ लो। जब लक्ष्मण ऐसे समझ लो कि भगत कर रहे हैं भगवान का समझ लो के साथ में लक्ष्मण जी रहते हैं ना जी। जब वो कह रहे हैं कि गुरु पिता माता न जानो का, तुम्हारे कितना गुरु हुआ, कितना माता हुआ, कितना पिता हुआ, तुम्हें है पता है? जितना बार जन्म लिया उतना माता पिता हुआ। बिल्कुल है, बिल्कुल। अरे बच्चे तो जिसमें बच्चा शिशु जन्म लेता है उसमें तो भगवान का ही रूप रहता है। उसको सर्प पकड़ा दो पकड़ लेगा, अग्नि पकड़ा दो पकड़ लेगा, सबको पकड़ लेगा, वो तो भगवान है, उसको कोई ज्ञान है नहीं। मगर उसको हम सब ने सिखाते हैं, मम्मी पापा काका कहते सुन लो, उसको समझाते 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 इतना समझा देते हैं कि वो संसार में भटक जाता है। तो यही सब बात है। और क्या समझ लो, संसार में समझ लो अगर कल्याण चाहते हो, संसार से निकलना चाहते हो, दुख सुख से अति मुक्ति चाहते हो, तो भगवान में लीन हो जाओ, भगवान भजन करो, कुछ नहीं है। न कोई लेकर आया न कोई लेके जाएगा। बिल्कुल, इतना है संसार में समझ लो, सब यहीं रह जाएगा जी। ना कोई लेके आया है ना कोई लेकर जाएगा जी। महाराज जी, सिकंदर के बादशाह को हम पढ़े थे किताब जी, तो उसने अपने अंतिम समय में वो एक पत्रिका पर लिख दिया था कि समझ लो हमको अंतिम यात्रा ले जाना है तो समझ लो कि सब कुछ ढक दे करके ले जाना, शरीर मृतक शरीर को ढक के ले जाता है ना जी जी, मगर दोनों हाथ बाहर करके ले जाना जी। तो उसने संसार को यही उपदेश दिया कि देखो इतना हमारे सब कुछ, जब विश्व से सबसे बड़ा समझ लो धनी वही था जी, हैं सिकंदर जी, सबसे बड़ा संपत्ति उसके पास में था जी। सबको इतना रहते हुए भी हम खाली जा रहे हैं। बिल्कुल,
तो उसने हाथ को बाहर निकाल करके संसार को यही उपदेश दिया, ये सब किसी कोई नहीं ले गया, नहीं ले जाएगा, न लेकर आए हो न ले जाओगे। बस सोच लो, यही बात है। अब माया के पीछे भटक जाओगे तो फिर कितना बार भटकना पड़ेगा, कितना जन्म लेना पड़ेगा, जन्म जन्म दूसरा दुख होगी। कितना बच्चा को जन्म लेने में दुख होता है, कितना माँ को दुख होता है, तो वही जो जानता है। तो दोस्तों, महाराज जी के जरिए काफ़ी हमें अच्छा सत्संग मिला। जो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना हमें ज्ञान स्वरूप बातें कुछ बताएं। और महाराज जी, सभी भक्तों से निवेदन है कि महाराज जी का जो महाराज जी थोड़ा से बताए हैं, महाराज जी के लिए सेवा का जरूर आप आगे कदम उठाएं, क्योंकि महाराज जी को ये घेरा तो महाराज जी अपने लिए बोल रहे हैं कि हम सत्संग जो तप रहता है वो नहीं कर पाते हैं, और हनुमान जी की छाया के लिए, अन्यथा में कोई भी चीज़ नहीं। हालांकि पानी की भी समस्या उन्हें काफ़ी है, क्योंकि पानी के लिए मंदाकिनी तट दूर है जो जाना पड़ता है। तो महाराज जी उसे ना कहते हुए उन्हें कम पानी की वो है, ये दो चीज़ का महाराज जी जरूर उन्होंने अवगत कराया, तो जरूर ध्यान दें। और जो भी दर्शन करना चाहे दर्शन जरूर कर सकते हैं, और महाराज जी से अगर कोई गुरु दक्षिणा भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, महाराज जी देते भी हैं। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। बस ऐसे ही संतों के चरणों में महाराज जी लगा रहूं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर भक्ति में कथा प्रसंगा। जब तक संत का संग नहीं करेगा तो भगवान को पहुंच नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। साहेब को बात करने के लिए समझ लो चपरासी से मिलना पड़ता है जी, और भगवान से मिलने के लिए हनुमान से मिलना पड़ता है। बिल्कुल। जब तक हनुमान से नहीं मिलोगे, हनुमान से मिलने के लिए संत से मिलना पड़ता है। हाँ, जब तक नहीं मिलोगे तो कभी वहाँ पहुँच नहीं पाओगे। चाहोगे डायरेक्ट साहेब से बात कर ले, डायरेक्ट साहेब पहुँच जाए, नहीं पहुँचोगे, धक्का मारेगा, निकल जाओगे बाहर। बिल्कुल है। तो भगवान से मिलना है तो संत से मिलो। अब हनुमान से मिलाएंगे संत, और संत हनुमान जी भगवान से मिला देंगे। बिल्कुल। हाँ, सीताराम महाराज जी। सीताराम जय। सभी लोग कमेंट में जरूर सीताराम लिखें। जय हो, जय जय सीताराम, जय हो अपने सनातन धर्म की। और अगर सत्संग अच्छा लगा हो और महाराज जी जो बातें बताई अगर सही आपको लगी हो तो कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि क्या आप इतने बड़े सत्संग में क्या आपने पकड़ा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे ऐसे ही सत्संग आपके तक जरूर पहुंचते रहें और आप भी इस संत सेवा से जुड़े जो महाराज जी बताएं। जय श्री